अमालीक, वो मखलूक जिन्हें जिन्नात भी देख कर डरते थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। प्यारे दोस्तों, आज हम एक ऐसी कौम की बात करने जा रहे हैं जिसका जिक्र सुनकर इंसान की रूह कांप जाती है। वो मखलूक जो जमीन पर उस वक्त आबाद थी जब आज का इंसान शायद वजूद में भी नहीं था। वो मखलूक जिसकी ताकत का अंदाजा इस बात से लगाया जाता है कि उनके कदमों के निशानात चट्टानों पर आज भी कहानियां सुनाते हैं। तारीख बताती है अमालीक के कद आम इंसानों से कई गुना बड़े थे। इनके महल्लात पत्थरों से तराशे जाते, इनके शहर बादलों को छूते और इनके लश्कर जमीन को दहला देते। मुर्रिखीन लिखते हैं यही वो कौम थी जिसने कभी मिस्र, यमन, कुरान और अरब की जमीनों पर हुकूमत की। बल्कि बाज रवायात के मुताबिक अमालीक जमीन की वो मखलूक थी जिन्हें जिन्नात भी देखकर डरा करते थे। वो इल्म, फन और ताकत में बेमिसाल थे, मगर तकब्बर और गुरूर ने उनका अंजाम तबाही में बदल दिया। सवाल यह है, ये कौम आखिर गई कहां? क्या वाकई इनका वजूद था? क्या यही वो मखलूक थी जो इंसानों से पहले जमीन पर आबाद थी? आज की इस वीडियो में हम अमालीक के वो तमाम राज आपको बताएंगे जो तारीख की तहों में छुपे हुए हैं। इनके वजूद की हकीकत, इनकी ताकत के सबूत और इनके फना होने की वो दास्तान जो सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। दोस्तों, तारीख की किताबों से मालूम होता है कि कौम अमालीक कौम आद और समूद के बाद के दौर में जाहिर हुए। बाज मुर्रिखीन का कहना है कि इनका आगाज इराक के आसपास के इलाकों से हुआ। यही वो लोग थे जिन्होंने इब्तदा में बड़े बड़े शहरों की बुनियाद रखी और रफ्ता रफ्ता मशरिक़ वस्ता के कई हिस्सों में फैल गए। अमालीक जब इराक के मैदानों से निकले तो उनके कदम रुके नहीं, वो बढ़ते गए मिस्र, शाम और फलस्तीन की तरफ। मगर जहां भी गए उनके पीछे खून, आग और बर्बादी के आसार रह गए। उनकी तलवारों ने बेगुनाहों का खून बहाया और उनके गुरूर ने जमीन को लरजा दिया। वो खुद को दुनिया का सबसे ताकतवर ग्रोह समझते थे, ऐसे लोग जिन्हें कोई रोक नहीं सकता था। कुरान करीम में ऐसे ही ग्रोहों के लिए जब्बारीन इस्तेमाल हुआ है, यानी वो लोग जो ताकत के नशे में चूर होकर जमीन पर सरकशी और जुल्म फैलाते हैं। मुर्रिखीन बताते हैं कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ज़माने में अमालिका बहरा मुर्दार के मगरबी इलाकों में आबाद थे। वहाँ भी उनकी फितरत में कोई तब्दीली नहीं आई। वहशत, दरिंदगी और गुरूर उनके वजूद का हिस्सा बन चुके थे। उनके जुल्मों सितम से तंग आकर इराक के अशूरी बादशाहों ने उनके खिलाफ लश्कर कशी की और बिलाखिर उन्हें अपने इलाकों से निकाल बाहर किया। यूं अमालिका को सहराए सीना की तरफ धकेल दिया गया, जहां कभी उनके अजीम महल्लात हुआ करते थे। अब वही लोग रेत के मैदानों में भेड़ बकरियां चराने पर मजबूर हो गए, मगर उनके दिलों में गुरूर खत्म न हुआ। वो अब भी समझते थे कि उन जैसा ताकतवर इस जमीन पर और कोई नहीं, और यही गुरूर उन्हें एक ऐसी तबाही के दहाने पर ले आया जिसका तसव्वुर भी मुमकिन नहीं। दोस्तों, वक्त गुजरता गया और अमालिका की नस्ल मुख्तलिफ खित्तों में फैलती